जो परिस्थिति बनी है, बिहार में विकास की बात हो रही है, इस विकास को रणवीर किस रूप में देखते हैं? क्योंकि 1990 से आप 1990 में पहली बार विधायक बने, उसके बाद से कहें तो राजनीति में, हालांकि आपको राजनीति विरासत में मिली है, आपने करीब से इस चीज को देखा है, क्या लगता है कि विकास के पैमाने पर कहां खड़ा है बिहार? देखिए, बिहार, आप कहते कि बिहार के पास, झारखंड बंटने के बाद बिहार के पास तो कुछ था नहीं। काफी चुनौतियां थी नीतीश कुमार के सामने। पहले एक छोटा सा पुल और पुलिया बनाने के लिए हम लोग को सोचना पड़ता था। हम एमएलए थे, एक संयोग से हमारा एक ठीक जिला मुख्यालय खगड़िया के बगल में एक मॉडल एक बस्ती है अल्पसंख्यक समुदाय का, वहाँ एक 1987 के बाद में सड़क संपर्क टूट गया, एक पुल बनना था, मात्र 80-90 लाख में बनना था। पूरे बिहार में 2 पुल का स्वीकृति मंत्रिमंडल से मिला, एक कटिहार में, खगड़िया में, लेकिन 5 साल में पुल नहीं बन पाया। लालू जी थे मुख्यमंत्री, उनसे हमें मिला और उनसे पूछे तो कहा कि अभी पैसा नहीं है, पैसा आने के बाद दिया जाए। ये हालत, पैसा को ट्रांसफर करके लोग निकाल लिया जाता था सिर्फ पशुपालन विभाग के द्वारा, सारा सब विभाग का पैसा अलकतरा के द्वारा रोड के नाम पर, लेकिन पुल नहीं बना। आज आप देखिए कि आज खगड़िया ही एक हम आपको उदाहरण के तौर पर लेते हैं, एक पुल नहीं, एक पुलिया नहीं वहां बचा जो दें। अब विधायिका जी पूनम जी अपना पैसा अपनी बहन कृष्णा जी के क्षेत्र, जिला परिषद के क्षेत्र में देते हैं, अपना पैसा पर्वता विधानसभा में दे रहे हैं, अपना पैसा अलोरी में दे रहे हैं, चौथम में बेलदौर में दे रहे हैं। आगे लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में खगड़िया में रणवीर की क्या भूमिका होगी? देखिए, अगला बार भी हम तीनों आदमी, हम और कृष्णा जी, विधायिका जी, हम चाह रहे थे कि लोकसभा का टिकट हम मिले, लेकिन दिल्ली तक मेरा नाम गया था तीनों आदमी का, नहीं मिल पाया। फिर मेरा प्रयास रहेगा कि हमको टिकट मिले और हमको प्रत्याशी बनाने तीनों आदमी में से, और हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमको मौका मिले, क्योंकि खगड़िया जो आज एक खगड़िया की पहचान की आवश्यकता है दिल्ली की तरह, और हम पहचान दिलाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे खगड़िया का और विकास करेंगे, और पार्टी का सिद्धांत और नीति को जोरदार ढंग से लोकसभा में रखेंगे। खगड़िया में ही फर्क किया है, राजा टोडरमल भी पैमाइश नहीं करा सके और पैमाइश का काम रुक गया, और यही वजह है कि आज भी वहाँ कई नदियां हैं, और जिस वजह से जमीन विवाद में वहाँ की धरती लहूलुहान होती है। विकास के ही मामले अगर देखें तो उस तरह से विकास खगड़िया में नहीं दिख रहा जो अदर जिले में दिखा है, और बाढ़, खास करके बाढ़ आज भी खगड़िया के लोगों के लिए अभिशाप बना हुआ है। देखिए, खगड़िया में 7 नदी है, 7 नदी, गंगा, गंडक, कोसी, बागमती, करेह, बलराम, कमला, 7 नदी का वहाँ संगम स्थल है। उसके बावजूद भी आपको हम स्मरण दिलाना चाहते हैं, विगत चुनाव के दरमियान में खगड़िया जिला को 2nd स्थान मिला था विकास के सर्वेक्षण, और पूनम जी का नाम आया था कि खगड़िया में जो है पूरे बिहार में 2रा स्थान पूनम जी का है, उद्घाटन शिलान्यास करें। खगड़िया आप देखिएगा, खगड़िया में अभी फैक्ट्री बन रहा है, पूर्व मेगा पार्क का पूरा घेराबंदी हो रहा है, पूरा विकास हो रहा है, रोड, सड़क, नाला, आप देखिए तमाम चीजें। आपको याद होगा अनौसी नरसंहार हुआ था, उसमें मैं गया था, 4 घंटे तक नाव से यात्रा कर हम घटना स्थल पर पहुंचे थे। तो आखिर इस तरह से जब लोग अपने जमीन पर खेती करने के लिए अगर पहुंचेंगे, या जो दियारा में रहते हैं वो पहुंचेंगे, तो आखिर विकास कहाँ है? देखिए, प्रकृति, आप 7 नदी वहां पर भी है, प्रकृति के को आप नकार नहीं सकते। आप पुल बन गए वहां भी, पुल अभी आप देखिए अलोरी में पुल बना, कई पुल, बड़ा बड़ा पुल का निर्माण हो रहा है। तो एक दिन में बिहार से कोई अलाउद्दीन का चिगार छड़ी नहीं किन्हीं के पास में है जो आप एक दिन में, एक क्षण में आप पुल निर्माण कर दिए। सब प्रक्रिया है, सारे पुल बन रहे हैं, सारे नदी पर पुल बनेगा और तमाम रास्ता सुगम होगा, और यही प्रक्रिया पंजाब आज के दिन में आपको हम बता देना चाहते हैं। यही खगड़िया की धरती है, पूरे एशिया महादेश में मक्का की खेती में अव्वल, पूरे एशिया महादेश में सबसे ज्यादा उत्पादन खगड़िया देती है। 50,000 हेक्टेयर भूमि में मक्के की खेती होती है, 70,000 हेक्टेयर भूमि में अन्य फसल की खेती। उत्पादन तो होता है, लेकिन उत्पादन मूल्य किसानों को नहीं मिल पाता है, बिचौलिए हावी हैं आज भी। है
लेकिन पिछले साल हम मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र लिखा था और उसके आलोक में वो मूल्य निर्धारित करवाए थे। आज मूल्य जिस तरह से वहाँ बाहर के लोग, इसीलिए तो वहाँ फूड मेगा पार्क बन रहा है। मुख्यमंत्री के अथक प्रयास से वहाँ फैक्ट्री लगेगा और जो उससे मकई से बनने वाला तमाम जो है खाद्य पदार्थ तैयार होगा और आसानी लोग ज्यादा से ज्यादा मूल्य में लोग अपने अनाज को बेचेगा और मूल्य किसान प्राप्त करे और दिन किसान का बढ़ेगा और खुशहाल होगा किसान। आखिरी सवाल, लालू यादव के आप कभी करीब रहे, अब लालू यादव की राजनीति को आप किस रूप में देखते हैं? तो देखिए, लालू यादव के पास कभी लालू जी कभी नेता नहीं है और लोग अगर हम कहेंगे तो लोग को लगेगा कि जहां, लेकिन आपको इसके लिए पीछे जाना पड़ेगा। 90 में लालू यादव जी मुख्यमंत्री बने, उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं हुआ। वीपी सिंह के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, विधानसभा का भी चुनाव हो रहा है और उसके गोलबंदी के आधार पर नौजवान और सारे इंडिपेंडेंट मिलकर उनको मुख्यमंत्री हम लोग बनाए। उसके बाद आप कभी भी लालू यादव को अपना बहुमत नहीं मिला, 95 नहीं मिला, 2000 नहीं मिला, कभी नहीं मिला। लालू यादव जी के पास बीजेपी के राम मंदिर, अयोध्या मंदिर के सवाल पर लोग, सामाजिक न्याय के लोग गोलबंद हुआ। आज तो बीजेपी की खिलाफत करते हैं, लेकिन जब 1990 में सरकार बनी थी तो बीजेपी को बाहर से समर्थन किया था बिहार में। वो तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर की बात थी जो बना था, उस समय समर्थन लिए और आज फिर दूरी। तो केंद्र में बीपी सिंह को समर्थन था। पूरे देश पैमाना पर एक गैर कांग्रेसवादी दल जितना लोग थे उस सब लोग एक गोलबंद हुए थे और उसके आधार पर यहाँ भी हुआ था, उसी के आधार पर उनसे मदद लिया गया था। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि लालू यादव को बीजेपी के विरोध में सामाजिक न्याय, गरीब गुरबा, उपेक्षित मजदूर, किसान, पिछड़ा और दलित लोग एक साथ होकर इनको मदद किया था। उसके बाद सामाजिक न्याय भी इनके हाथ से चला गया, एक अमीरों के हाथ के खिलौना बन गया। तब आया इनको माई समीकरण, अल्पसंख्यक, धर्मनिरपेक्ष। लेकिन मोदी के सवाल पर नीतीश कुमार जी ने जो त्याग किया है, इस पर इनका माई समीकरण भी चला गया। अब सब धर्मनिरपेक्षता भी यहाँ से चला गया। ये तो मुद्दाहीन हैं और सिद्धांतहीन है। आज के दिन छटपटा रहे हैं, पानी बिना पानी के मछली जिस तरह से छटपटाता है उस तरह से छटपटा रहे, मुद्दाहीन हो गए। साधना न्यूज के साथ बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे खगड़िया से पूर्व विधायक रणवीर यादव, जिन्होंने साफ तौर पे कई मुद्दों पर बात की और इन्होंने साफ किया कि इन्हें भी इच्छा है खगड़िया से लोकसभा चुनाव लड़ने की। अब देखना होगा कि राजनीति की बिसात में अगली चाल ये क्या चलते हैं, क्योंकि राजनीति को इन्होंने करीब से देखा है, परखा है और समय और परिस्थिति के अनुसार गोटी सेट करने का भी काम किया है।